हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज हम करेंगे गाइस शिव शक्ति को चैनल। देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है हनुमान, शिवा, सहस्रार, कुंडलिनी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पार्वती, आसन, क्रिया। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तंत्र, वाव। यमस, नियम, अहिंसा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। मनसा, सरपेंट गॉडेस, रेवंत सन ऑफ सूर्य, बृहस्पति, यहाँ पर है गणेश जी और भैरव। बॉटम से हमारे पास यहाँ पर विष्णु जी का कार्ड है। भैरव एंड विष्णु। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। डेथ, किस चीज की डेथ। फोर ऑफ शॉर्ट्स, टावर, किंग ऑफ कप्स,
एम्परर। ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ओके गाइस, शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर क्या आ रहे हैं, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिला है, शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज जो मुझे शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए मिला है, जितने भी लोग तंत्र लव को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने ही अंदर डिवाइन यूनियन के लिए जो लोग भी साधना कर रहे हैं, आपके भीतर शिव और शक्ति का मिलन, ठीक है, आपके भीतर शिव और शक्ति का मिलन, कुछ लोगों को इस हफ्ते में वो अनुभूति होने वाली है, वो अनुभव होने वाला है। आपके अंदर मुझे शिव और शक्ति का मिलन होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तंत्र कार्ड के साथ सहस्रार की एनर्जी आई है। जैसे आपकी कुंडलिनी आपके सहस्रार पे पहुंच रही है और शिव से शक्ति का मिलन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब डिवाइन यूनियन, आपके भीतर यूनियन नजर आ रहा है। पहला मैसेज है ये। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत सारे डाउनलोड्स आपको होने वाले हैं, बहुत सारे, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, आप सत्य जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाना, ये सत्य आपके समक्ष प्रकट हो जाना, ऐसी एनर्जी है ये। सत्य आपके सामने आ जाना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप में से काफी सारे लोग इस वक्त एक्शन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ता ना मिले या आपको समझ में नहीं आए कि कहाँ मुझे, किस जगह पर मुझे एक्शन लेना है। तो आप चाहते तो हो पर कर नहीं पाते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, सरेंडर, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, तब तक आप एक्शन कैसे लेंगे? आपको उसके लिए क्लैरिटी होना जरूरी है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो एक्शन का टाइम भविष्य में जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी आप रुके हुए हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको चीजें रिवील कर दे या आपके सामने एक पाथ क्लियर कर दे, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगोगे। मुझे महादेव जी की यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है कि जब हम अपना मन शांत करके भीतर की तरफ जाते हैं तो सारे सवालों के जवाब तो वैसे ही मिलने लगते हैं और आपके सामने रास्ता स्वयं निकल निकल कर आता है। यानी कि आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है, आपको फिर आगे का मार्ग दिख जाएगा, फिर आप चलेंगे, फिर वहां पहुंचकर आपको और आगे का मार्ग दिख जाएगा। देखो, पूरा क्लियर पिक्चर देख लो आप भविष्य की। ऐसा तो भगवान ने किसी को भी वरदान नहीं दिया। ऐसे त्रिकालदर्शी तो स्वयं महादेव ही है, जो जानते हैं कि भविष्य क्या है एकदम। लेकिन आपको, क्योंकि आप तो इंसान हो और आप कर्म भूमि पर हो, तो आगे के मार्ग आपके लिए खुलते जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आगे का रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है सरेंडर से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में कोई चीज जो आपके अंदर पड़ी हुई है, स्पेशली आपके डर से रिलेटेड, वहां पर काल भैरव आपको फोर्स करने वाले हैं कि कन्फ्रंट योर फियर्स, ठीक है। सीधा सीधा उनका मैसेज आ रहा है, फियर्स ब्लॉकिंग यू, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ओवरकम योर इनर डीमंस। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि काल भैरव जो हैं वो आपको यहाँ पर आपका सामना आपके डर से कराने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपकी जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपको, आपके मतलब एक आपका शुद्धिकरण प्रोसेस आप कह सकते हो कि आप पूरी तरीके से आपकी जो भी पास्ट की एनर्जी, पास्ट ट्रॉमा, इनर चाइल्ड, सब कुछ हील होता है। इसके अलावा आपके अंदर से जितनी नकारात्मकता है निकाल के
यूनिवर्स बाहर रखता है। जितने इनर डीमंस, यहाँ पर इनर डीमंस की एनर्जी आई ना, अंदर के जो राक्षस होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो जो चीजें आपके भीतर और पड़ी हुई हैं वो बाहर से मिरर होने वाली हैं। स्पेशली फियर्स के मामले में, जितने भी फियर्स हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे काल भैरव आपसे कह रहे हैं कि अपने डर का सामना करो। देखो इस वक्त में यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जिन चीजों पर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है या जिन चीजों का भय आपको है, उन चीजों से परमात्मा आपका सामना करा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में डर का कोई काम है नहीं, और आप डरते हो, किसी को फ्यूचर की टेंशन है, किसी को नेगेटिव थिंग, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो यहाँ पर जैसे आपको ना मन से एकदम शांत किया जाता है, यानी कि मेंटल पीस दी जाती है आपको। लेकिन मेंटल पीस ऐसे नहीं आती, आपको अपने हर डर का सामना करना पड़ता है। तो जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डरते हो, उनसे आपका सामना कराया जाएगा, ताकि वो डर आपके अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो पाए, ठीक है। तो आपका शुद्धिकरण और ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का शिव और शक्ति बैलेंस हो रहा है। जैसे मैंने कहा, शिव और शक्ति का यूनियन, इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन। यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में उनके मैस्कुलिन्स अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब डिस्टॉर्शन होता है तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे। तो जब शिव और शक्ति का यूनियन होगा, यानी कि आपके शिव और शक्ति संतुलन में होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ यूनियन में है, हारमोनियस यूनियन में है, तो यहाँ पर आप भी बाहर से एक बहुत ही बैलेंस मैस्कुलिन को, जो भी आपके लिए प्रकृति द्वारा डिसाइडेड है, उसे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होनी है, जहाँ पर हारमोनी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना हारमोनी के आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है। आपको न्यू बिगिनिंग देनी है यूनिवर्स को, ठीक है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, लेकिन बिना हारमोनी के नहीं, ठीक है, कलेश के साथ नहीं, ईगो के साथ नहीं, या फिर इसके साथ नहीं कि अभी भी इश्यूज बचे हुए हैं, डर बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। जब आप अंदर से पीसफुल एनर्जी और हारमोनियस एनर्जी में होंगे, तब जाकर यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी पार्टनर को भेजेंगे, जिनके साथ आपकी फैमिली यहाँ पर डिसाइडेड है या बनी हुई है। या फिर जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम शिव शक्ति यात्रा में हैं, या शिव शक्ति यात्रा हमारे लिए बनी हुई है, इनको तो मतलब हारमोनियस एनर्जी में आने का मैसेज आ रहा है। तो क्या आप हारमोनियस एनर्जी में ऐसे ही आ जाते हो? देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रकृति को किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना होता है, बाकी आपके सारे इश्यूज को सरफेस करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रकृति की है, ठीक है। वही खुद आपके सारे ट्रिगर्स सरफेस करते हैं, वही आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके भीतर पड़ी हुई हैं। आपको तो बस सिर्फ धैर्य बनाना है, जो पर्जिंग होगी उसमें अपना बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि बैलेंस जाता है, बैलेंस की एनर्जियाँ विष्णु जी के कार्ड में भी आई है। तो अब आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि डर से तो आपका सामना यहाँ पर होने वाला है, और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर परमात्मा जो है आपके डर से आपका सामना कराने वाले हैं, ताकि आप एक बैलेंस मैस्कुलिन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि जब आपके अंदर का जो मैस्कुलिन है वही डरा हुआ है, या फिर वही एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, या वही चीज़ों को डील नहीं कर पाता है, वही फियर की एनर्जी में है, तो आप बाहर से एक डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे अट्रैक्ट करोगे? वहाँ से भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप, यहाँ पर बहुत सारे लोग शिव और शक्ति के मिलन को अनुभव करने वाले हैं। ये उनके साथ होगा जिनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पावरफुल हैं, ठीक है। भगवान शिव और माँ पार्वती की एनर्जी, यहाँ पर दोनों की एनर्जी है जो ये दिखा रही है कि शिव शक्ति की कृपा आपको मिल गई है। और ये भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का यूनियन बहुत नज़दीक है। कौन सा यूनियन? अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। हम्म यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की ब्लेसिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आपका जो विजडम है, आपकी गाइडेंस है, बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस है। आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत ही अच्छी विजडम आपको मिल रही है यहाँ पर परमात्मा के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा। तो बृहस्पति का जो गुरु ग्रह है आपकी कुंडली में, जुपिटर, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। बिना जुपिटर के ब्लेसिंग के आपको गाइडेंस मिल ही नहीं सकती। जो लोग टैरो तक पहुंचते हैं, किसी गाइडेंस तक पहुंचते हैं, और उस गाइडेंस को अपने जीवन में उतार पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की ब्लेसिंग से पॉसिबल है। कोई गाइडेंस आपको सही समय पर मिल रही है, आपका डाउनफॉल चल रहा है,
आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा लो पर जा चुके हैं, आपकी लाइफ बहुत ही डिस्टर्बिंग हो चुकी है, और सवाल अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है और उस गाइडेंस से आपका भला हो रहा है, इसका मतलब है जुपिटर आपको ब्लेस कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप में से जो लोग गुरु की मांग कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कि मुझे गुरु मिल जाए कोई जो मुझे आगे का मार्ग प्रशस्त करे, तो यहाँ पर गुरु की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर सरपेंट गॉडेस हैं मनसा देवी, उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो जैसे कोई दोष, नाग दोष वगैरह अगर आपको है, तो पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है यहाँ पर किस तरह के कोई दोष वगैरह है, तो माँ की ब्लेसिंग से वो दोष ऑटोमेटिक शांत हो रहे हैं। जैसे हम कालसर्प दोष, नाग दोष, ये दोष वो दोष बोलते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर मनसा की एनर्जी है, सरपेंट गॉडेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई भी इस तरीके के दोष हैं आपकी कुंडली में, तो वो माँ की ब्लेसिंग से वो दोष आपके क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पर हीलिंग आ रही है, राइट। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो गणपति बप्पा रिमूव कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सके। ठीक है, देखो परमात्मा को आपके जीवन में न्यू बिगनिंग करानी ही करानी है, शिव शक्ति को, लेकिन शिव शक्ति आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कराएं, आप डरे हुए हो, आपको लग रहा है कि अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना, आप विजडम में हो ना, आप नॉलेज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आपके एक्शन दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, ऐसी केस में परमात्मा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर दे, तो अगेन वो कोडिपेंडेंसी है। और स्पिरिचुअलिटी आपको कोडिपेंडेंसी नहीं सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि आप पहले से ही संपूर्ण हैं। ठीक है, आपको कुछ नया नहीं करना है, जो पुराने आपों से आपको पहचानना है। ठीक है, स्वयं की खोज करनी है, स्वयं को पहचानना और वही बन जाना है जो आप हो। एक बार आप वो बन जाओ जो आप हो, आपको बाहर से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इस पर बात करती है, वो ये नहीं कहती कुछ नया करना है। आप ऑलरेडी सब करके बैठे हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ हो, अपने आप को स्वयं को पहचानना है, स्वयं की जागृति करनी है, स्वयं वो बनना है जो आप ऑलरेडी हो। ठीक है, आप खुद को भूल गए हो, यानी खुद को याद करना है बेसिकली। और जब आप वो कर लेते हो, बाहर से जो जो चीज़ें आपके लिए डेस्टाइंड है या बनी हुई हैं, जिनके लिए आप वर्ती हो, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि मैस्कुलिन्स को जितने लोग भी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, उनकी लाइफ में हार्मोनी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपके शिव और शक्ति यहाँ पर मुझे बैलेंस में नज़र आ रहे हैं और शिव और शक्ति का यूनियन हो रहा है। ठीक है, डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ताकि आप बाहर से भी एक हारमोनियस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सको, जैसे आप अपना शिव बोल रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। माँ पार्वती की एनर्जी के नीचे नियम का कार्ड है, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नियम को आपको अपने जीवन में फॉलो करने की ज़रूरत है, कुछ नियम तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो नियम वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन से नियम हो सकते हैं, जैसे आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ठीक है, आपके रूटीन से रिलेटेड, आपके जो भी फूड आप खाना खाते हो, ठीक है, उसकी जो हैबिट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, आपकी बैड हैबिट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ नियम को फॉलो करने का मैसेज शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए आ रहा है। हनुमान जी बाबा आपको लगातार यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारा अंधकार धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है और प्रकाश आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। जितना प्रकाश आता जाएगा उतना एक्शन आप लेते जाओगे। अगर आप आसन वगैरह करते हो, चक्रा करते हो, चक्रा आसन करते हो आप, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो वो आपको बता रहे हैं कि आसन करने से आपको और ज़्यादा आप प्रकाश में आएंगे और एनर्जी ब्लॉक्स आपके क्लियर होंगे। इस तरह की एनर्जी शिव शक्ति की निकल के आ रही है इस वक्त में। स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। परमात्मा ने आपको बांधा नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ बंधे हुए वहाँ से निकाल रहा है, मोह से मुक्त कर रहा है आपको। ठीक है, मुक्ति दे रहा है किन चीज़ों से जिनमें तुम फंसे हुए हो, जिनमें तुम डरते हो, जिनमें तुमने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है, उन जगहों से परमात्मा आपको निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी और भी ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो आपको अभी भी मतलब मेंटली टॉर्चर कर रही हैं या ट्रिगर कर रही हैं, वो चीज़ें और सरफेस आएंगी। यहाँ पर टॉर्चर और ट्रिगर का कोई काम नहीं, तुम जाओगे मेंटल पीस में, राइट। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये गाइस शिव शक्ति की रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।